हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पोस्ट ऑफिस से नई रिक्रूटमेंट नोटिस, नया विज्ञापन जारी हुआ है। ग्रुप सी पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है। ये वाली पोस्ट जो है परमानेंट है बिल्कुल। और सैलरी पे स्केल दिया जाएगा, गवर्नमेंट की सरकारी पे स्केल होगी जिसके हिसाब से 35,000 रुपये पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी होगी। 10th पास है मिनिमम, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे भी पोस्ट ऑफिस में जो वैकेंसीज आती हैं ज्यादातर में 10th पास 12th पास होना काफी होता है। इसके ऊपर भी आपके पास क्वालिफिकेशन है तब भी चलेगा, मिनिमम 10वीं पास होना चाहिए। बाकी की डिटेल हम आगे वीडियो में चेक करेंगे। ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है, मतलब एप्लीकेशन भेजनी है। तो बाकी सभी डिटेल हम आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। 13 पेज की एडवर्टीजमेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे पेज नंबर 1 से हम कवर कर रहे हैं। सबसे पहले यूआर मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 5 वैकेंसीज है। 5 वैकेंसीज एससी कैटेगरी में 2, एसटी में 2, ओबीसी में 1, ईडब्ल्यूएस में 1, टोटल 11 वैकेंसीज। वैकेंसीज कम है लेकिन आप देखेंगे पे स्केल दिया जा रहा है। पे स्केल अगर 5,200 से लेके 20,200, ग्रेड पे 1,900, मतलब अभी सैलरी इसकी 35,000 मिनिमम बनेगी। जनरल जनरल कैटेगरी के लिए ऊपरी आयु सीमा 27 है, मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी के तो 27 ईयर्स अपर एज लिमिट होनी चाहिए। और अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो ST SC कैंडिडेट के लिए 5 साल ऊपरी आयु सीमा में छूट है, मतलब +5 कर 32 ईयर्स हो जाएगी ऊपरी आयु सीमा SC ST कैंडिडेट के लिए। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 ईयर्स की छूट है ऊपरी आयु सीमा में, और इसी तरीके से। नोटिफिकेशन रिलीज हुई है मध्य प्रदेश पोस्टल सर्कल से। तो मध्य प्रदेश की जो पोस्टल सर्कल है, भारतीय डाक इंडिया पोस्ट, लेकिन मध्य प्रदेश वाली सर्कल, उससे खास नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। तो उस पर ही आपको एडवर्टीजमेंट लेटेस्ट न्यूज में देखने को मिलेगी। 11 अक्टूबर के डेट से ही नोटिफिकेशन आई हुई है। अब इसको डाउनलोड कर लेते हैं एडवर्टीजमेंट को और शुरू से देख लेते हैं। पहला जो फ्रंट इसका है तो काफी पहले आई हुई 9 अक्टूबर की। इसमें जो वैकेंसीज है वो स्टाफ कार ड्राइवर की है। 10th पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कार ड्राइवर की है लेकिन परमानेंट है। और 19,900 से लेके रिटायरमेंट तक तो और बढ़ेगी। अभी तो 63,000 की बेसिक पे बता रहे हैं, जिसमें अलावेंसेज ऐड करेंगे तो 85,000 बनेगी रिटायरमेंट तक, वो भी अभी के हिसाब से। बाद में तो और बढ़ेगा, तो 1 लाख रुपए तक में रिटायर होंगे। तो कार ड्राइवर की है तो क्या, अगर 1 लाख 1.25 लाख तक में अगर रिटायरमेंट के टाइम मिले तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। परमानेंट पोस्ट है। जैसे और जो आते हैं ना डाक सेवक वगैरह, वो परमानेंट नहीं होते, बट ये परमानेंट है। इसकी जो लास्ट डेट रहेगी, लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज ऑन और बिफोर 24 नवंबर। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अगर अप्लाई करेंगे तो 24 नवंबर तक आपकी एप्लीकेशन, 24 नवंबर तक आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। 2 साल जो ट्रेनिंग पीरियड में रखेंगे, प्रोबेशन पीरियड या ट्रेनिंग पीरियड, और उसके बाद फिर जो है उसको परमानेंट कर देंगे। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो देख लेते हैं, क्योंकि कार ड्राइवर की है तो मतलब सॉरी ड्राइवर की है, इसलिए इसमें जो है सबसे पहले तो 10th पास होना चाहिए। कोई भी परसेंटेज का, प्रतिशत अंकों का प्रॉब्लम नहीं, किसी भी प्रतिशत अंक से आपने 10वीं पास किया है आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये डिजायरेबल वाला देखने की जरूरत नहीं होती है, ये है तो ठीक है, ये नहीं है तो इसके बिना भी अप्लाई कर सकते हैं, इसको देखने की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद जो है आपके पास लाइट एंड हेवी मोटर व्हीकल चलाने का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मोटर जब आप गाड़ी चलाते हैं तो थोड़ा बहुत तो उसको खोलना वगैरह और उसके पार्ट्स को समझना वो तो आपको आता ही है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 3 साल का एक्सपीरियंस अगर आपको है ड्राइविंग का तो आप 3 साल मतलब होना चाहिए एक्सपीरियंस। इसके बाद जो है सिलेबस है, एग्जाम लेंगे, ड्राइविंग टेस्ट तो लेंगे ही लेंगे और एक एग्जाम भी लेंगे। 2 स्टेज होगा। स्टेज 1 में नॉलेज, जनरल नॉलेज होगा, सिंपल मैथ्स का क्वेश्चन रहेगा। 10वीं तक का 10th तक का मैथ्स आपको बनाना है। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, वो जो डायग्राम वगैरह देते हैं और कहते हैं कि 3 डायग्राम ऐसे तो चौथा कैसा रहेगा, वैसे रीजनिंग इंटेलिजेंस के क्वेश्चन रहेंगे। मोटर पे क्वेश्चन रहेगा, मैकेनिज्म पे, ट्रैफिक रूल आपको पता होना चाहिए उस पर क्वेश्चन रहेगा, सिग्नल्स पता होना चाहिए उस पर क्वेश्चन रहेगा, और जो ट्रैफिक के नए नए नियम कानून बने हैं उन पे, नए पुराने जो भी हैं जितने भी, उन पे क्वेश्चन रहेगा। 80 मार्क्स का पूरा आपका एग्जाम रहेगा। और इसके बाद जो है ना टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगी। तो आपको अगर ड्राइविंग सच में आता है तो ड्राइविंग टेस्ट आप आराम से पास कर लेंगे। तो थियरी टेस्ट होगा, 80 मार्क्स का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट मिलेंगे। इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहेगा, हिंदी में भी।
आपको हिंदी में अच्छे से आता है समझने में और आंसर कर सकते हैं तो हिंदी में जवाब दे दें, इंग्लिश आता है तो इंग्लिश में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 80 क्वेश्चंस रहेंगे, 90 मिनट्स दिए जाएंगे। और इसी तरीके से पासिंग मार्क्स रहेगा, उसमें कुछ पासिंग मार्क्स में दिया हुआ है कि जनरल कैंडिडेट है तो 40% आपको लाना होगा, 32 मार्क्स जो है पासिंग रहेंगे जनरल कैंडिडेट के लिए। SC ST है तो और भी कम में पास हो जाएंगे। और प्रैक्टिकल टेस्ट में जो है फिर से ड्राइविंग टेस्ट वगैरह पे रहेगा। तो ठीक है, ये सब हो गया। इसके लिए सिलेबस वगैरह सब दे दिया गया है। सिलेबस में पार्ट 1 में करंट इवेंट, स्पोर्ट्स प्लेट, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडिया इकोनॉमिक, जनरल पॉलिटी, ये सारी चीजें जो ना पार्ट टू में क्या क्या पूछेंगे, मतलब इतने अच्छे से दे दिया है कि क्या क्या पढ़ना है बिल्कुल क्लियर है, तो वो आप पढ़ लें। 10 तक का सारा सिलेबस आपको कवर करना। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस की तो कोई सिलेबस होती नहीं है, वो तो जो भी है करंट अफेयर वगैरह, न्यूज़पेपर पढ़ना है वगैरह वो सब। बाकी चीज़ों के लिए सिलेबस अच्छे से दे दिया गया है। और अगर आप स्टेज 1 मतलब रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर ड्राइविंग टेस्ट होगी। और ओनली सच कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन ईच पेपर ऑफ स्टेज 2 शैल बी कंसिडर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 मतलब ड्राइविंग टेस्ट और रिटन एग्जाम दोनों मिला के फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, सिलेक्शन कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है वो देख लेते हैं एक बार। जो कैंडिडेट, क्योंकि मैंने बताया ना रिटायरमेंट तक 1.5 लाख तक भी सैलरी हो सकती है, बहुत अच्छा है ये। एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है एनेक्सियर 1 में। फॉर्मेट है, अगर आप SC ST OBC EWS कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते तो फॉर्मेट दिया हुआ है। तो ये देखें, ये है एप्लीकेशन फॉर्मेट। ये एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको डाउनलोड कर लेना है, इसको फिल करना है, टाइप भी कर सकते हैं या हाथ से भी लिख सकते हैं। और ये सब जो है लेके आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड, आप क्या क्या अटैच करेंगे, फोटोकॉपीज, वो सब, जैसे कि आप कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हैं या 10th पास है तो 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, और क्या क्या चीजें बताई गई हैं देख लेते हैं। हाउ टू अप्लाई में लिखा है इन्होंने, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि फॉर्म पहले जो शुड बी डाउनलोडेड फ्रॉम इंडिया पोस्ट वेबसाइट और MP पोस्ट वेबसाइट। MP पोस्ट वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसमें आपको मैंने दिखा दिया। फिर से चलते हैं एक बार, ये MP पोस्ट की वेबसाइट है। और इस वेबसाइट पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे की तरफ ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेटेस्ट न्यूज में आपको जाना है, यहाँ पर 11 अक्टूबर की डेट से स्टाफ कार ड्राइवर की नोटिफिकेशन आई हुई है। इसी में एप्लीकेशन फॉर्मेट भी है, वो डाउनलोड कर लेना है। एक भी कॉलम छूटना नहीं चाहिए, सब भरा होना चाहिए। एक ही एनवेलप यूज करना है। 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर, इंडियन पोस्टल ऑर्डर 100 रुपीज का बनाना है आपको। विमेन कैंडिडेट हैं, SC हैं, ST हैं और एक सर्विसमैन है तो इनको कोई भी फीस नहीं जमा करनी है। फिर से रिपीट कर दूं, सभी महिलाओं को, SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट, एक सर्विसमैन, इनके लिए कोई फीस नहीं है। बाकी जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 100 रुपीज की इंडियन पोस्टल ऑर्डर बनाना पड़ेगा, तो वो जाके आपको किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके आपको बनाना है तो बन जाएगा। सब फॉर्म को डाउनलोड करना है, फिल करना है। 100 रुपीज का, अगर आप विमेन कैंडिडेट, SC ST एक सर्विसमैन नहीं है तो बाकी कैंडिडेट को 100 रुपीज का पोस्ट ऑफिस से जाके पोस्टल ऑर्डर बनवाना है और वो अटैच करना है। और इसके बाद सिर्फ बाकी जो सर्टिफिकेट है आपको ड्राइविंग लाइसेंस का, ये सब चीजें जो है ना आपको अटैच करना है, फोटोकॉपी, उस पर साइन करना है अपनी, उसको सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं, खुद की साइन की हुई फोटोकॉपीज। 10th की मार्कशीट है, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट है, और भी इसमें चेक करना है कि क्या क्या मांग रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको देना है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना है, ड्राइविंग लाइसेंस देना है, कास्ट सर्टिफिकेट अगर कास्ट में आ रहे हैं तो, उसके बाद मार्क लिस्ट देना है, पासिंग सर्टिफिकेट देना है। ये सब जो है ना, अगर SC ST OBC EWS कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो ये सर्टिफिकेट देना है आपको। ये सारी चीजें अटैच करके उसके बाद फॉर्म भर के उसको भेज देना है। भेजने के लिए आपको क्या यूज करना है, कौन से मोड में भेजना है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट सिर्फ यूज करना है। या तो आप स्पीड पोस्ट यूज करेंगे या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट यूज करेंगे। गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस में जाना है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको भेज देना है दिए गए एड्रेस पर। हाउ टू अप्लाई फिर से दिया हुआ है यहाँ पे, पेज नंबर 6 पे आपको चेक करना है। पेज नंबर 6 में हाउ टू अप्लाई में कौन से एड्रेस पे भेजना है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से, ये वाला जो एड्रेस है, एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द, इस पे एनवेलप के ऊपर लिखना है आपको एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, और ये पूरा एड्रेस छाप देना है।
और आप अपना भी पता वगैरह दे देंगे। और हाउ टू अप्लाई पढ़ना है अच्छे से। मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। फिर भी आप देखें, ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश सर्कल से है तो मध्य प्रदेश में जाके आपको काम करना पड़ेगा।